सत्संग जी प्रेम से कहना। यहाँ इस मैदान में एक बार फिर ये भव्य नज़ारा बना है। आप सब संतों महापुरुषों के दर्शन करने का अवसर मिल रहा है। सभी ने इस सत्संग के दौरान इस परमात्मा का यशोगान किया, महापुरुषों की वाणी को श्रवण किया, गीत कविताएं संतों ने इन साधनों का इस्तेमाल करते हुए ये आवाज दी, ये संदेश दिया कि इस परमात्मा की प्राप्ति मुमकिन है। और संत यही संदेश थां थां पर जाकर दे रहे हैं, अपने शब्दों से, अपने जीवन से, अपने कर्मों से, जहाँ मौका मिले। क्योंकि जब इसकी प्राप्ति हो गई तो जाहिर सी बात है कि ये और मैं एक हो गए। और जब ये एक प्रभु के साथ मैं एक में खो जाता हूँ तो मेरे बोल, मेरे कर्म अपने आप ही इस परमात्मा की महक आसपास बिखेरते हैं। आज भी जब यहाँ ग्राउंड में पहुंचना हुआ तो गाड़ियों से ही दास ने देखा कि कैसे नमस्कार की लाइनों में सेवादल के महात्मा जो महापुरुष लाइनों में लगे हैं उनके ऊपर पंखा कर रहे थे हाथ से हिला के। जो हाथ से हवा दी जा रही है कि इस गर्मी के मौसम में कोई भी राहत अगर हम पहुंचा सकते हैं। तो दास ने देखा कि महापुरुषों के सेवादल के संतों के हाथ में वो पंखा, और उसको निरंतर प्रयास किया जा रहा है कि लाइनों में जो संत हैं लगे हैं, बहुत देर हो गई, सब तक ठंडक पहुंच सके, थोड़ी सी राहत मिल सके। और वहीं चाहे मौसम जैसा मर्जी, पर आप सब पहुंचे हैं क्योंकि हृदय में इस परमात्मा के लिए प्रेम है। हृदय में ये भाव है कि संतों के साथ सत्संग करने का अवसर मिलेगा, ये भक्ति और परिपक्व होगी। तो जैसे सुना भी कि किस प्रकार बरसात ने रात भर इस रूप में बरसात हुई कि लगभग ग्राउंड पूरा तैयार और फिर उसको दोबारा तैयार चंद घंटों में सारे संतों ने सेवा दल ने मिलकर किया। तो ये जो अनथक सेवा वाले भाव हैं ये बहुत मुबारक हैं और इन्हीं के कारण ये आज जो सबब बन रहा है। और ये जो और जैसे बरसात का रूप था और फिर भी यहाँ ये इतना विशाल समागम हो पा रहा है, तो ये भी सदगुरु की कृपा। तो सबसे पहले तो सदगुरु माता जी को थैंक यू कि हम सब इस रूप में इस नज़ारे का आनंद ले पा रहे हैं। और ये अनेकों बार हमने इस बात को सुना, आज भी जिक्र हुआ, एक, इस एक को जानना, इस एक को पा लेना, नो वन बी वन। समस्त सदगुरु जिस भी रूप में आए, समस्त धर्मों का एक ही सार है, इस एक की प्राप्ति कर ली जाए। इस एक की प्राप्ति जिस भी रूप में, जिस भी समय में
सद्गुरु धरा पर आए हैं, मानवता को यही एक संदेश दिया है, इस एक, यही एक सब कुछ है। इको नूर ते सब जग उपजिया, ये आवाज दी गई। वो पंक्तियां भी हम सुनते हैं कि ये जमीन जब न थी, आसमां जब न था, जब न था कुछ यहाँ था मगर तू ही तू। तो ये जो एक जिसे कहा जा रहा है यही परमात्मा है। इसी की प्राप्ति धार्मिक होना है, इसी की प्राप्ति इंसान कर सकता है इस मानव जन्म में। अवतार वाणी में पंक्तियां आती हैं, इस एक तो बने अनेका, एक के चो सब आंदे ने, कि इस एक से ही अनेक बने हैं और एक में ही, इस एक से ही सबका जन्म, इसी में ही सब, इसी से ही सब आए हैं। एक नूर ते सब जग उपजिया, वो वाली बात। ये जितनी सृष्टि, जितनी रचना हम देख रहे हैं, ये इस एक से ही आई है। चाहे हम सारे मानव, हम सोचते हैं कि हम अलग अलग हैं, अगर एक दूसरे को किसी के साथ तुलना भी करते हैं, अपने आपन वाला भाव भी दिखाते हैं, तो जो मेरी संस्कृति वाला, मेरे देश वाला, मेरे रंग वाला, मेरी बोली वाला, मेरी जात वाला, मेरे कुल वाला, अपने अपने तरीके से हम सोचते हैं कि ये मेरा अपना है। पर सद्गुरु ने ये समझाया कि ये तो सब एक से ही आए हैं। ये जितनी रचना, जितना संसार दिख रहा है, इस एक से ही आया है। जैसे अगर किसी ने समुद्र देखा है, सागर देखा है, सागर में लहरें उठती हैं, लहरें अनेक अनेक लहरें उठती हैं और तट पर आकर खत्म। पर सागर एक ही है, लहरें अनेक हैं। इसी प्रकार ये परमात्मा एक है। सोचें कि जैसे एक महासागर है परमात्मा, और हम सब, जितनी सृष्टि है, ये लहरें, इस परमात्मा रूपी महासागर की लहरें जो उठी तो हैं, फिर वापस समा जाना है इस महासागर में। लहर उठती है, चाहे जितनी ऊंची हो, जितनी भी ऊंची हो, जितनी भी तेजी से आ रही हो, सागर में से ही उठती है। बिना सागर के लहर का कोई वजूद नहीं, लहर हो ही नहीं सकती। और जितनी ऊंची हो, वापस उसको उस सागर में ही मिलना है। तो जितनी सृष्टि हम देख रहे हैं, लहरों की तरह ये भी आने जाने वाली है। जैसे एक लहर जितनी भी ऊंची उसकी अस्तित्व हो, जितना भी ऊंचा उसका अस्तित्व हो, उसने वापस समा जाना है सागर में। अंधेर विनाश लिखा गया है कि हरि के बातें संत देखया, नानक मन प्रकाश। ये ज्ञान वाली आंखें मेरे सद्गुरु ने मुझे दी, मेरे गुरु ने मुझे दी। और ये ज्ञान वाली आंख मिली तो अज्ञानता वाला अंधेरा इसका विनाश हो गया, मिट गया। जो द्वैत दिख रहा था अब एकत्व दिख रहा है, जो दूर दिख रहा था अब तो सब कुछ उसमें दिख रहा है। जो बड़ा छोटा दिख रहा था वो बड़े छोटे के फर्क मिट गए। कौन बड़ा कौन छोटा, सब इस एक की उपज है। अब ये सिर्फ कथनी वाली बात नहीं रह गई, आंखों ने देख लिया, आंखें दृष्टि मिल गई, ज्ञान चक्षु मिल गए। हरि कृपा से संत बैठा, नानक मन प्रकाश। मन रोशन हो गया, प्रकाश हो गया। इसमें सद्गुरु ने ज्योत जला दी, प्रकाशित कर दिया मेरे अंधकार भरे जीवन को। और जब ये रोशनी मिलती है, जब ये आंख मिलती है, तो द्वैत खत्म हो जाता है। तो एक खत्म। जितनी संतों ने वाणियां लिखी हैं, जितने वेद ग्रंथ हुए हैं, सबका सार यही, इस एक की प्राप्ति। और ये एक की प्राप्ति मुमकिन है, जीते जी मुमकिन है।
और इस एक को प्राप्त करने के बाद जीवन में जो आनंद की लहर, क्योंकि देखें दुख क्यों है, क्योंकि द्वैत, खुद को दूसरे से अलग, खुद को दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन में लगा रखा है। मुबारक है, प्राप्तियां मुबारक हैं, पर हम अगर देखेंगे तो अपनी प्राप्ति की इतनी खुशी नहीं है जितनी किसी और की प्राप्ति का दुख है। अपने नुकसान का इतना दुख नहीं है जितना किसी और के नुकसान की खुशी है। पराया माना है, दूर माना है। एक, इस एक से हम उपजे हैं, इस एक की हम पहचान कर सकें, इस एक को जानकर हम एक हो सकें। इस परमात्मा से जो जो एक हुआ है, फिर वो सारी ही इस खलकत से भी एक हो गया। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, सबकी खैर है क्योंकि सबकी खैर में ही मांग रहा हूँ, क्योंकि सबकी खैर में मेरी खैर है। मैं कहाँ अलग हूँ सबसे, ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर। सब में खुद को देख रहा हूँ, सब में मैं हूँ, मुझ में सब हैं। क्या दोस्ती क्या बैर, एक का ही रूप है। सबकी खैर मांगते चले जाएं, सबके लिए अरदास करते चले जाएं, ज्ञान वाली दृष्टि के साथ जीवन जीते चले जाएं और इस एकत्व वाली अवस्था को प्राप्त करें। इस एक को जाने तो फिर हम सही मायनों में हरि के बंदे, तो फिर सही मायनों में भक्त, तो फिर सही मायनों में धार्मिक। क्योंकि वरना इसके अलायदा, इसको जाने बिना, इसको माने बिना, इसको देखे बिना जीवन जी रहे हैं। तो जीवन में चाहे ऊपर ऊपर जितना नाम लिया जाए इस परमात्मा का, पर जीवन में कोई परिवर्तन नहीं है तो मैं सही मायनों में धार्मिक नहीं हुआ। तो सदगुरु के चरणों में यही अरदास कि ये जो मानव जीवन मिला है बहुत अनमोल, बार बार हर सत्संग में सुनते हैं, बहुत अनमोल है, क्योंकि इसमें ये प्राप्ति हो सकती है। इसको आनंदमय जीवन बना के जिया जा सकता है। इसको सही मायनों में भाग्यशाली बनाया जा सकता है। इसमें मंजिल मकसूद हासिल की जा सकती हैं। लोग सुखी पर लोग सुहेला किया जा सकता है, आवन जावन मुकाया जा सकता है। तो ये अवसर मिला है, यही बारी मिली है, इसको हाथ से ना जाने दें। ये जन्म अमूलक है, इसकी कदर डाल सके और इसकी कदर डालते हुए भक्ति भरा जीवन हर किसी की झोली में आए। सत्संग जी प्रेम से कहना।